अमृता प्रीतम की किताब से इश्क सहस्त्रनाम। कहानी है कला और नारद की। मर्द बहुत दिनों के बाद घर लौटा था। घर के दरवाजे के पास उगे हुए आम के पेड़ की एक शाखा ने घर की दीवार को जैसे अपने में लपेट लिया था और उसके पत्ते जैसे उसकी बाट देखे बैठे हो। थके हुए मर्द को एक सुख का एहसास लग रहा था और जब वह आगे होकर दरवाजे को खटखटाने लगा तो देखा उसकी औरत ने आहिस्ता से भीतर की सांकल खोल दी थी और हंसते हुए उसकी ओर देख रही थी। मर्द हंस दिया। लगता है तुम्हें इल्हाम हो गया था मेरे आने का। औरत कहने लगी, हवा से पूछती रहती थी ना, अभी उसी ने मेरे कानों में आके कहा था। मर्द ने भीतर आंगन में होकर अपनी औरत को बाहों में ले लिया। औरत ने लिपे हुए आंगन में तुलसी के पौधे के पास सूतली की खाट बिछा रखी थी मर्द के बैठने के लिए। मर्द ने नजर भरकर औरत की तरफ देखा। औरत ने हरे रंग की धोती पहनी हुई थी, सुर्ख कन्नी वाली। आंखों में काजल की मोटी मोटी धारी थी और कानों में एक एक सफेद फूल का बूंदा सा। मर्द देखता रह गया। औरत हंस दी और मर्द के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या देख रहे हो? वह औरत के खुले बालों की एक लट को अपनी उंगली पर लपेटता हुआ कहने लगा, जब भी नजर भरकर देखता हूं तुझे झेलना मुश्किल हो जाता है। औरत ने अपने गीले बालों को जरा सा झटक दिया और कहने लगी, अभी अभी गाय का दूध दोह कर रखा है, एक कटोरा दूध ले लो फिर बातें करना। औरत ने चौक में जाकर कटोरे में दूध उंडेला और उसमें शक्कर मिलाते हुए कहने लगी। बाहर आंगन में आई और कटोरा मर्द के हाथों में देते हुए कहा, अब बताओ कहाँ कहाँ से होकर आए हो? मर्द ने एक ही सांस में कटोरा खाली कर दिया और कहने लगा, तेरे और मेरे नाम को हर जगह लोगों ने कलंकित कर दिया। मैं अपना एक तारा लेकर अपनी मौज में रहता हूँ और लोग मुझे चुगली खाने वाला नारद कहते हैं। औरत खाट के पाई के पास ऊंचा मोड़ा रखकर बैठ गई और कहने लगी, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि यह बंदा आखिर क्या होता है। मैं तो कला थी, जीने की कला, और बंदों ने मेरा नाम रख दिया कलह। कलह तो उनके अपने मनों में होती है, उनके अपने घरों में। क्या भाईचारे में और क्या सरकार दरबार में चुगली भी वो खुद करते हैं और खुद ही झगड़े लड़ाइयाँ करते हैं। पर कहने को कहते हैं कि नारद चुगली लगाता है और कलह लड़ाई करवाती है। इस बंदे की जात जाने कैसी है, खुद करता है और दूसरों के कंधे पर डाल देता है। मर्द हंस सा दिया और कहने लगा, तू जानती है बंदा धरती पर कैसे आया था? औरत कहने लगी, सुना तो यही है कि अदन के बाग से निकाला गया था और उसकी हव्वा भी, फिर वो धरती पर आ गया था। मर्द कहने लगा, बंदे को अगर कोई बात आती है तो कहानियां गढ़ने की बात आती है। मकड़ी की तरह बहुत जाले बुनता है। बंदा उस पौधे को कहते हैं जो खुद ही किसी पेड़ से अलग सा उग जाता है। पीपल में से उग आए तो पीपल का बंदा होता है, बड़े में से उगाए तो बड़ का बंदा होता है और कीकर में से उगाए तो कीकर का बंदा। औरत कहने लगी, लेकिन ये बंदा कौन से पेड़ का रस पीकर पैदा हो गया? मर्द ने कहा, है तो प्रकृति का रस ही, लेकिन जैसे प्रकृति कई तरह की होती है, बंदा भी कई तरह का होता है। लेकिन किसी किसी की खुदा जाने कैसी सूरत देता है, इलाही सूरत जिसकी आवाज़ अंगूरों के रस सी होती है। औरत कहने लगी, हाँ वो भी होते हैं, लेकिन कई तो आँख और नीम से कड़वे होते हैं। चलो छोड़ो, ये झगड़े तो खुदा भी ना निपटा पाया, हम कैसे निपटाएंगे? किसी राह बस्ती की अच्छी सी बात सुनाओ। मर्द कहने लगा, अभी जिस राह से गुजर कर आ रहा हूँ उसने सब अच्छी बातें भुला दी है। आज मेरा मन जाने कैसा हो रहा है। औरत ने अपने हाथ मर्द के घुटनों पर रख दिए और कुछ पूछती सी आंखों से मर्द की ओर देखने लगी। मर्द कहने लगा, मैं और तुम जो कभी उस राह से भी नहीं गुजरे थे, वहाँ भी लोग कह रहे थे कि नारद ने चुगली लगाई थी दूसरे गांव में जाकर, और फिर कलह भी आ गई जिसने लोगों के हाथों में तलवारें पकड़ा दी किसी को मारने काटने के लिए। औरत ने सिर थाम लिया, फिर कहने लगी, सोचती हूँ हम दोनों अपना अपना नाम बदल दे। मैं कला थी तो नारद, हम फिर से आदि सूरत में हो जाए तो पुरुष और मैं प्रकृति। मर्द हंस दिया, वो तो हम पहले भी हैं, लेकिन जो नाम लोगों के होठों पर आ गया है वो तो आते ही रहेगा। देख,
इंद्र को ना उन्होंने कभी देखा न जाना, बस कहते हैं और कहे जाते हैं कि इंद्र गौतम की पत्नी अहल्या की सेज पर चला गया था। चांद का भी लोगों को कुछ पता नहीं है, बस कहे जाते हैं कि उसने बृहस्पति की पत्नी तारा चुरा ली थी। वो तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं वो अपनी बेटी पर ही मुग्ध हो गया था और उसको पकड़ने के लिए भागने लगा। औरत हंसने लगी। फिर तुम बताओ, ऐसे बंदे की जात का क्या करें? मर्द कहने लगा, अरे बंदे की जात तो कभी बदलेगी नहीं, लेकिन दुख तब होता है जब प्यार और मोहब्बत वालों को वो मार काट कर रख देता है। भगवान के नाम पर जीने वालों को वो जीने नहीं देता। औरत ने कहा, तुम्हारा मन बहुत भरा हुआ है, कहाँ से होकर आ रहे हो, क्या देख कर आए हो? मर्द कहने लगा, मैं सियालों की झंगियों से गुजर रहा था कि एक हुजरे पर निगाह पड़ गई। पता चला शाह मही शाह मकीम का हुजरा है। वह एक साईं था और उसके हुजरे पर चला गया मैं अपनी अकीदत पेश करने के लिए। वहाँ कोई फकीर बैठा था, भगवान का बंदा। वो आसमान की ओर हाथ उठाकर रोए जा रहा था और भगवान भगवान कहे जा रहा था। मैं उसके पास बैठ गया, कुछ पूछा नहीं, अपना एक तारा बजाने लगा। कुछ देर के बाद फकीर ने आंखें पोंछी और कहने लगा, तू कोई भगवान का बंदा लगता है, यहाँ क्या लेने आया है? ये तो एक शापित बस्ती है, यहाँ कहर गुजरते हैं। मैंने कहा, फकीर मियाँ तुम भी तो यहाँ बैठे हो, शाह मकीम भी तो कभी यहाँ हुआ था, फिर ये बस्ती शापित कैसे हुई? फकीर ने उठकर मटके से कुछ पानी उंडेला, एक कटोरा मुझे भी पिलाया और खुद भी 2 घूंट पीकर कहने लगा, अभी थोड़े दिन हुए इसी गांव से एक भीड़ उठी थी और उसने खुदा के 2 प्यारे इंसानों को मार काट कर रख दिया। मैं उस समय जंगल में ही था जहां एक झंड के पास ये घटना हुई। भीड़ जब पीछे लौट गई तो मैंने ही दूसरे गांव से 2 चादरें लाकर उन पर डाल दी जो झंड के पास कटे हुए पड़े थे। फिर रात के अंधेरे में 4 लोग दूसरे गांव से लाकर वहीं उनकी कब्र बनाकर उन्हें दफनाया। एक कब्र में उन दोनों को रखा और दूसरी कब्र में उनकी मरी हुई घोड़ी को। मर्द ने ये कहते कहते आंखें पोंछी। वह फकीर साईं तो वन के पीर जैसा था। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन थे साईं? उसने कहा, बस 2 सुंदर मूर्तियां थी, जैसे खुदा ने अपने हाथों से गढ़ी हो। एक का नाम साहिबा था और बिल्कुल परी जात थी, और मर्द का नाम मिसखान था। फकीर साईं ने व्याकुल होकर कहा, साहिबा इसी गांव की थी, खिवखान सियाल की बेटी, यही शाह मकीम के हुजरे पर आया करती थी पीर को सजदा करने के लिए। मैंने उसे कई बार देखा था, आती तो लगता था जैसे बहिश्त की हवा इधर से गुजरी हो। मैंने पूछा, और वो मर्द कौन था? फकीर ने कहा, उसी की बुआ का बेटा, ये ननिहाल में रहकर उसके साथ पढ़ता था। दोनों इसी मिट्टी में खेलते हुए जवान हुए थे, लेकिन जब दोनों ने मोहब्बत का हर्फ पढ़ लिया तो खिवे खान ने मिर्ज़ा को उसके गांव भेज दिया, दानाबाद को। घर तो वो भी अच्छा था, वो खरल कबीले के सरदार बिजल खान का बेटा था, वो मिर्ज़ा खान। लेकिन साहिबा के भाइयों को वो मंजूर नहीं था। उन्होंने ज़बरदस्ती साहिबा को ब्याह देना चाहा किसी और जगह पे। लड़की ने खबर भिजवा दी अपने मिर्ज़ा खान को और वह अपनी घोड़ी पर आकर साहिबा को ले गया। जब बाप को और भाइयों को खबर लगी तो उनके पीछे चल दिए दोनों को मार देने के लिए। और ये कहते कहते वो फ़कीर साईं तड़प सा गया। मैं भी कितनी देर रोता रहा और वह फ़कीर साईं भी ऐसे ही रोते रहे। फिर करने लगा, सुना था कि मिर्ज़ा के तीर बड़े निशाने पर पड़ते हैं। उसे यकीन था कि वह अपने तीरों के जोर से पीछा करने वालों को लौटा देगा। और जिस झंड की ओट में होकर वह तीर चलता रहा, भीड़ ने दूसरी ओर से आकर झंड को घेरे में ले लिया और दोनों को वहीं मार दिया। अपने मरे मुर्दे तो वे उठाकर ले गए, लेकिन वो दोनों लाशें वहीं छोड़ गए कव्वों गीधों के लिए। मर्द ने कहा, मैंने फ़कीर साईं के पैर छुए जिसने उन दोनों को कब्र दी थी, और अब भी दिन के समय शाह मकीम के हुजरे पर बैठा रहता है और रात को काले अंधेरे में दोनों की कब्र को सजदा करने के लिए जंगल जाता है। कल रात मैं भी उसके साथ गया था, मिर्ज़ा और साहिबा को अपनी अकीदत पेश करने के लिए। औरत अपनी धोती के पल्लू से आंखें पोंछती रही, फिर कहने लगी, लोग भले ही कहते रहे हम कला और नारद हैं, पर है तो पुरुष और प्रकृति। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों आज रात उनकी कब्र पर यूं ही सजदा करेंगे।